नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश आपको दिखाने जा रहा हूँ सनराइज बिलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो। दोस्तों, ये बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो कोई भी तरीके के रिटेल बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए यूजफुल है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पर अभी हमने सैंपल यूजर नेम और पासवर्ड डाला है डेमो। अभी हम लॉगिन क्लिक करते हैं और हम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर का जो वेलकम स्क्रीन है काफ़ी इजी है। हमें जो रूटीन लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, जैसे कि प्रोडक्ट्स बनानी, कस्टमर्स बनाने, वेंडर्स यानी कि सप्लायर्स बनाने, हर रोज की जो परचेसिंग की एंट्री करनी है वो, हर रोज की जो रूटीन सेल्स बिल बनाने हैं, कस्टमर इनवॉइसिंग, वो सारा चीज़ वो सब यहाँ पे ये क्विक बटन से क्लिक कर सकते हैं। साथ में ही हमको जो स्टॉक देखना है, प्रोडक्ट वाइज स्टॉक, ब्रांड वाइज स्टॉक, टॉप सेलिंग आइटम्स वगैरह, वो सारा स्टॉक स्टेटमेंट्स में से देख सकते हैं। कैश और बैंक के जो भी पेमेंट और रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से कर सकते हैं। रूटीन के जो भी खर्चे हैं बिजनेस के, वो सारे हम यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। कस्टमर का लेजर, पार्टी का लेजर, दूसरे कोई भी खाते हैं, कैश बुक है, बैंक बुक, वो सारे हम यहाँ से लेजर से देख सकते हैं। और साथ में इस सॉफ्टवेयर के अंदर बाकी की जो भी रूटीन डिटेल्स है यहाँ पे मेन्यूज में दी गई है। तो मास्टर मेन्यू यानी कि वन टाइम एफर्ट वाली चीज़ है। एक बार कस्टमर बना दिया, प्रोडक्ट्स बना दिया, तो रूटीन लाइफ में हमें वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर एंट्री मेन्यू है, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ से कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन मेन्यू के लिए कैश और बैंक पेमेंट रिसिप्ट्स, TDS, जर्नल एंट्रीज, GST, वो सारा कर पाएंगे। व्यू मेन्यू के अंदर हम यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट्स, कस्टमर और सप्लायर का पेंडिंग पेमेंट्स, लेजर्स, GSTR के रिपोर्ट्स, GSTR 1, 2, 3D, ये सारी डिटेल्स हम देख पाएंगे। और भी तरह तरह के रिपोर्ट्स जो है अकाउंट्स के, सेल्स के, परचेस के, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बिजनेस, वो सारा चीज़ भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। यूटिलिटी मेन्यू के अंदर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। मल्टीपल यूजर ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कौन से यूजर को कितनी चीज़ दिखनी चाहिए, कितना चीज़ उनके पास राइट्स है, वो सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के डेटा का रेगुलर बैकअप करने के लिए ऑप्शन है। और भी ढेर सारे सेटिंग्स है सॉफ्टवेयर के बिजनेस स्पेसिफिक, तो सारा चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। रूटीन डेली लाइफ के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है। यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नाम दिखेगा। अगर आप मल्टीपल फर्म का काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल फर्म्स दिखेंगी। यहाँ पर हमारे जो भी फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजेक्शन्स है उनको डायरेक्टली देखने के लिए फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के ऑप्शंस है। यानी कि आपको कोई भी कंपनी का डेटा चेंज करना है, देखना है, या फिर कोई भी ईयर का डेटा देखना है, आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से बेसिक एक वेलकम स्क्रीन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करनी है। तो मास्टर मेन्यू के अंदर यहाँ पर सेल्स आइटम है, प्रोडक्ट्स है, जिसको हम इन्वेंटरी भी बोल सकते हैं। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बाहर यहाँ पे आइकॉन है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये आइटम यानी कि प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा आइटम मास्टर का स्क्रीन ओपन हो गया है। याद रखिए, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी बटन्स कमांड है वो सारे नीचे है। जैसे कि आप देख पाते हैं नीचे यहाँ पर ऐड बटन है, कैंसिल बटन है, क्लोज बटन है, उसी तरह से एडिट डिलीट सारे बटन है। बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन है। ओके, तो ये हमारा आइटम मास्टर का स्क्रीन है। अभी हम देखते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बारकोडिंग का जो मैटर है, हर एक बिजनेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह से बारकोडिंग की, नंबरिंग की सीरीज आप कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटोमाइज भी कर सकते हैं। अभी डेमो के लिए मैं सिंपली 1001 एक बारकोड रख रहा हूँ और मैं आपको चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ एक फैब्रिक स्टोर का एग्जाम्पल। जैसे कोई एक कपड़े का नाम क्या है कि वाइट लिनन सर्टिंग और रेमंड कंपनी का कपड़ा है, तो ये मेरा एक प्रोडक्ट का नेम हो गया। कस्टमर को मुझे कुछ अलग नेम से प्रिंट में देना है तो यहाँ पे प्रिंट नेम आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्स रेट, यहाँ पर परचेज रेट्स, उनकी डिटेल आप सेट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा वाइट लिनन सर्टिंग, ओके, वो मैं बेचता हूँ 300 रुपीज़ पर मीटर में। ओके, और मान लीजिए मेरी इसकी जो खरीदी है वो है 200 रुपया में। ओके, अभी यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह आप सारा सेट कर सकते हैं सेल्स और परचेज का। अभी ये जो सेल्स रेट है मीटर का है, पीस का है, नंग का क्या है, तो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। मान लीजिए कि आप होलसेलर हैं तो आपको बुटीक्स वाले को अलग प्राइस देना है, रिटेल कस्टमर को अलग प्राइस देना है, तो कस्टमर स्पेसिफिक आपको प्राइसिंग करने के यहाँ पे मल्टीपल प्राइसिंग सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पे HSN कोड है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट HSN कोड है, कौन सी HSN कोड का है प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे GST परसेंटेज भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे है राइट साइड में टाइप, कैटेगरी और मैन्युफैक्चरिंग है। अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो सारा चीज़ है हर एक बिजनेस का अलग अलग होता है, तो प्रोडक्ट की टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, कौन से ब्रांड का आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे डायनामिकली आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा कपड़े का दुकान है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी कैटेगरी क्या है कि सर्टिंग फैब्रिक, सर्टिंग फैब्रिक लिखने के बाद मुझे F2 प्रेस करना है तो मेरी टाइप ऑटोमेटिकली ऐड हो गई सूटिंग फैब्रिक। तो सूटिंग फैब्रिक लिख के मैंने यहाँ पे F2 प्रेस कर दिया तो ये भी मेरा टाइप ऐड हो गया। पे हमने सर्टिंग और सूटिंग फैब्रिक की टाइप सेट कर दी, तो मान लीजिए कि सर्टिंग फैब्रिक है, सर्टिंग सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे कैटेगरी है तो कैटेगरी भी मैं सेम तरीके से बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे लिनन बनाना है, कॉटन बनाना है, रेयन बनाना है, पॉलिस्टर बनाना है, क्या बनाना है, तो इस तरह से आप यहाँ कैटेगरी भी सिलेक्ट करें। ब्रांड नेम पे कौन सी कंपनी का है, तो रेमंड का है, F2 प्रेस कर दिया, CRM का है, विमल का है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ सेट कर दी। यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक। आज आप पहली बार सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपकी दुकान में कितना स्टॉक है वो जस्ट आपको यहाँ पर डाल देना है, ताकि ये करंट स्टॉक हो गया। उसके बाद आप जितना परचेस करेंगे वो प्लस होगा और डेली जो सेल्स करेंगे वो माइनस होगा। अभी मान लीजिए कि ये जो फैब्रिक है, ये जो प्रोडक्ट है आपकी रूटीन में बिक रही है और आपको ऐसा लगता है कि मिनिमम मेरे पास इसका है ना 10 मीटर का स्टॉक होना चाहिए, 10 से कम हो जाए तो मुझे मिल जाना चाहिए अलर्ट। तो इसके लिए यहाँ पे रीऑर्डर लेवल यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल का है कि 10 मीटर से कम स्टॉक हो गया तो आपको स्टॉक रिपोर्ट में ये चीज़ हाईलाइट दिखेगी। यहाँ पे है डिज़ाइन नंबर। मान लीजिए कि जो रेमंड वाला है, ओके, वो इस प्रोडक्ट को कुछ अलग नाम देता है कि RYMW123, तो ये वेंडर स्पेसिफिक यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का कोड हो गया। यहाँ पर आपको उसका कुछ फोटोग्राफ डालना है तो फोटोग्राफ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट इमेज है तो सिलेक्ट इमेज के अंदर वो फैब्रिक का पर्टिकुलर फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक सिंपल एक फैब्रिक का एग्जांपल दिया है। यही सॉफ्टवेयर स्टेशनरी शॉप में भी यूज़ हो सकता है, यही सॉफ्टवेयर आपका ज्वेलरी शॉप में भी यूज़ हो सकता है, कोई गिफ्ट शॉप में भी यूज़ हो सकता है, ग्रोसरी स्टोर्स में भी यूज़ हो सकता है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। प्रोडक्ट की डिटेल्स डालने के बाद हमें क्लिक करना है सेव। तो जैसे ही मैंने सेव क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट नीचे ऐड हो गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो प्रोडक्ट की डिटेल दिखेंगी। नीचे यहाँ पर एडिट बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके मैं कोई भी डिटेल को चेंज करना है तो चेंज कर सकता हूँ। डिलीट बटन क्लिक करूंगा, अगर मुझे प्रोडक्ट का काम नहीं है तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ। यहाँ पर एडिट ऑप्शन क्लिक करेंगे, कुछ भी चेंज करना है तो आप कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने एक प्रोडक्ट बनाकर दिखाई। अभी मान लीजिए मैं आपको दूसरा एक प्रोडक्ट बनाने का एग्जाम्पल देता है कंप्यूटर शॉप के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐड क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट का सैंपल एक बारकोड डाल देता हूँ। अभी मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि भाई वायरलेस माउस, लॉजिटेक कंपनी का वायरलेस माउस है, ओके, और इसका प्राइस क्या है। मान लीजिए कि इसका प्राइस है 500 रुपया। इसका मेरा जो खरीदी है वो है 350 में, तो यहाँ पे मैं परचेस प्राइस उसका 350 डाल देता हूँ। ओके, ये क्या है, तो ये पीस में आता है, तो यहाँ पर मैं पीस सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका HSN कोड क्या है, लेट से जो 12% या 18% वाले आइटम है, तो इसका जो HSN कोड है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स परसेंट आ गया। अभी ये तो मेरा टाइप कैटेगरी मैन्युफैक्चर इसके रिलेवेंट है नहीं, मुझे चेंज करना है। ये टाइप क्या है, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है कि भाई वायरलेस माउस करके मैं F2 क्लिक कर देता हूँ। ओके, कैटेगरी क्या है ये चीज़, तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की कैटेगरी है कंप्यूटर एसेसरीज, तो कंप्यूटर एसेसरीज करके मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे कौन सी कंपनी का है, तो ये लॉजिटेक कंपनी का है तो लॉजिटेक कर दिया। अभी मेरे पास फिलहाल इसके है ना 10 पीस का स्टॉक है, मेरे पास मिनिमम उसका 5 स्टॉक रहना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ इसका डिज़ाइन नंबर क्या है, तो फॉर एग्जांपल इसका मैं डिज़ाइन नंबर से कुछ भी डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए। ओके, इसका फोटोग्राफ, अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है तो गूगल से आप यहाँ से सर्च कर लीजिए। ओके, और आप जो भी कोई चीज़ है, ओके, लेट्स अज्यूम कि ये प्रोडक्ट है और इसका आपको ये फोटो आपको सेव करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका एक हमने यहाँ से फोटो है वो सेव कर दिया। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है ये चीज़, ओके, लेकिन जस्ट आपको नॉलेज में रहे कि किस तरह से हम इसको आगे कर सकते हैं।
एक सेव इमेज मैंने कर दिया यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, और अभी यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में से वो फोटो को मैं अटैच कर देता हूँ। ये जनरली फोटोग्राफ वाला चीज़ कब काम आता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है सिमिलर टाइप का दिखता है, ओके, तो जब बिलिंग करेंगे ना, तो बिलिंग के टाइम के भी ऊपर आपको एक फोटो दिखेगा, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली जो चीज़ मेरे हाथ में है उसी का मैं बिल बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमने कितना डिटेल के अंदर ये प्रोडक्ट मास्टर बनाया है। कोई भी बिजनेस के लिए ये चीज़ हो सकती है। आप जो भी प्रोडक्ट्स है उसको राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड अपडेट आइटम्स फ्रॉम एक्सेल, आपके पास ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है उसमें से आपको सारा डेटा इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये डेटा को आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके जैसा सेम प्रोडक्ट करना है तो कॉपी आइटम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मास्टर है। और हो सकता है कि आपका बिजनेस कुछ स्पेशल हो, आपको कुछ एडिशनल चीज़ चाहिए या इसमें से कोई चीज़ आपकी काम की नहीं है, तो इस प्रोडक्ट मास्टर को हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारे कस्टमर है उनका हमें पूरा प्रोफाइल मेंटेन रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे कस्टमर है, मास्टर में से भी आप जाके कस्टमर क्लिक कर सकते हैं। कस्टमर का प्रोफाइल, यहाँ पर हमें नया कस्टमर ऐड करने के लिए नीचे जो बटन्स दिए गए हुए उसमें से ऐड क्लिक करना है। कस्टमर के डिफरेंट टाइप्स आप सेट कर सकते हैं। प्रीमियम कस्टमर है, लोकल कस्टमर है, वीआईपी कस्टमर है, ओके। फिर यहाँ पे आपको कोई भी कस्टमर का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल श्री जी स्कूल्स, ऐसा मैंने एग्जाम्पल के ऊपर लिख दिया कस्टमर का नाम, ओके। यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ स्टेशन को, ओके। उसका जो भी कुछ मोबाइल नंबर है वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसका सिटी कौन सा है वो सेट कर दे सकता हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उनका जो भी जीएसटी नंबर है, ओके, वो भी हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। पैन नंबर है, यहाँ पर जो स्टेट है ना, सेम स्टेट होगा तो ऑटोमेटिकली SGST CGST आएगा, डिफरेंट स्टेट होगा तो ऑटोमेटिकली IGST आएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि इंडियन टेरिटरी में आप काम करते हैं तो आपको मैन्युअली भी यहाँ पे चेंज करना है, तो मैन्युअली भी आप ये टैक्सेशन चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे उनका जो भी कुछ पैन नंबर है, ओके, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ये लोकल कस्टमर है, ओके, तो उसका बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट वो भी आप डाल सकते हैं। वो कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस, उसका कुछ बैंक डिटेल्स, वहाँ पे हम किसके साथ बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया सेव, तो एक ये कस्टमर हो गया। अभी एक दूसरा कस्टमर हम ऐड करते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक नॉर्मल कस्टमर है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल अनिल चौहान, ओके। ये कस्टमर है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डेबिटर, क्रेडिटर, एक्सपेंस, इनकम ये सब सिलेक्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया है, कस्टमर तो कस्टमर में, वेंडर तो वेंडर में, एक्सपेंस तो एक्सपेंस में, कैश बैंक तो कैश बैंक के अंदर, ताकि विदाउट अकाउंटिंग नॉलेज आप सारी चीज़ इजीली मेंटेन कर पाए। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर में सैंपल कोई भी डाल देता हूँ। मान लीजिए उसका मुझे बर्थ डेट डालना है, 15/10/2001, यहाँ पे मैंने बर्थ डेट डाल दिया। उसका एनिवर्सरी डेट डालना है तो वो, और भी जो भी डिटेल्स, सारी डिटेल्स जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो भी हमारे कस्टमर है उसका लिस्ट यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेगा। हमको उसको एडिट करना है, डिलीट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने कस्टमर का किया उसी तरह से हमारे यहाँ पे है सप्लायर, ओके। सप्लायर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक कपड़े का परचेज इनकम एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे गणेश टेक्सटाइल मिक्स, ऐसा मैंने एंटर किया। यहाँ पे क्रेडिटर है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे भी आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक ही ऑप्शन दे दिया है। वो कोई कंपनी का मोबाइल नंबर जो भी है कुछ वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ओके। उसका सिटी, स्टेट, ये सारा, जैसे अपने में गुजरात है, ये महाराष्ट्र से मैं परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, मेरे स्टेट्स का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, आगे बढ़ा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर IGST हो गया, ओके दोस्तों। तो इस तरह से आपको ईजीएस्ट वे के अंदर यहाँ पे कस्टमर, वेंडर सारा, अभी ये जो गणेश टेक्सटाइल मिल्स है उसका बैंक अकाउंट क्या नाम से है, ओके, उसका बैंक अकाउंट का नंबर वगैरह सारा आप कर सके, ताकि आपको जब भी ओके उसका पेमेंट्स वगैरह करना है तो आपको डिटेल प्रॉपर आपके पास हो। बैंक नेम कौन सा है उसका, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारा चीज़ जो है, ओके, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका बैंक, अभी उसके वहाँ पे अकाउंटेंट है, ओके, तो उसका नाम है मान लीजिए रमेश शर्मा, तो यहाँ पे अकाउंटेंट का नाम, उसका नंबर, ऐसे जो भी कुछ डिटेल्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल account@ganesmills.com, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो इस तरह से वेंडर की पूरी प्रोफाइल आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, जो भी कोई फील्ड आपको प्लस माइनस करनी है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, तो एक वेंडर हमने बनाया, उसी तरह से हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल डिजिटल टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, उसके पास हम सारा चीज़ परचेस करते हैं। गुजरात का ही कंपनी मान लीजिए सेव, यहाँ पे दूसरी भी हमारी पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो दोस्तों मैंने बताया कस्टमर में क्लिक करके कस्टमर्स क्रिएट करेंगे, सप्लायर में क्लिक करके हम हमारे सप्लायर्स क्रिएट करेंगे। अभी हम आपको सिखाएंगे किस तरह से परचेजिंग की एंट्री करनी है। दोस्तों तो आइटम, कस्टमर, सप्लायर, ये 3 मेरे मास्टर मेन्यू के ऑप्शन हैं। परचेज और सेल्स जो मेरा रूटीन काम का जो मेरा एंट्री मेन्यू के ऑप्शन है। तो हम अभी एक परचेजिंग का ऑप्शन सीखते हैं। तो कैसे परचेस करना है, तो परचेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने आपके सप्लायर के पास से कोई भी चीज़ खरीदी तो आपको बिल मिलेगा, वो बिल की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, जिसको हम बोलेंगे परचेस की एंट्री। यहाँ पर मुझे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। टैक्स इनवॉइस है, रिटर्न इनवॉइस है, ट्रांसफर वाला है, क्या मैटर है, तो ट्रांसफर है या परचेज है, टैक्स इनवॉइस। पार्टी नेम, किन के पास से हमने परचेस किया, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी पार्टी आपने क्रिएट की थी उसका नाम आ जाएगा। उसको नाम से, नंबर से, एड्रेस से, कोई भी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे गणेश टेक्सटाइल मिल से परचेस किया है, तो गणेश टेक्सटाइल मिल के ऊपर डबल क्लिक कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारी पार्टी है, तो यहाँ पे आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट बुक होती है, उसी तरह से यहाँ पे आपकी लेजर बुक होगी, उसमें से आप सर्च करेंगे। जैसे ही आपने पार्टी सेलेक्ट की तो उसका बैलेंस दिखेगा, तो पिछला कुछ लेना देना बाकी है तो बैलेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे गणेश मिल्स का जो है उसका बिल नंबर जो होगा, बिल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, कौन सी तारीख का परचेज है। ओके, अकाउंट्स में कौन सी तारीख को स्टॉक में हमारे पास कब माल आया, कितने दिन का मुझे पेमेंट टर्म्स है। मान लीजिए 27 तारीख है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 15 दिन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 14 मार्च हो गया पेमेंट देने का डिटेल। यहाँ पर आइटम नेम, अब ये गणेश टेक्सटाइल मिल से मैंने क्या परचेस किया, तो आइटम नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट की है उसका लिस्ट आ जाएगा। सपोज करिए मैंने व्हाइट लिनन शर्ट यहाँ पे परचेस किया, कितना मैंने परचेस किया, फॉर एग्जांपल मैंने है ना 15 मीटर परचेस किया। ओके, क्या प्राइस से परचेस किया, 300 रुपया पर मीटर से परचेस किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना व्हाइट लिनन शर्टिंग के बगल में 20 आ गया ऊपर रेड कलर से, तो 20 क्या है, 20 मेरा ओपनिंग स्टॉक है, +0 यानी कि कुछ परचेस नहीं है, -0 यानी कि कुछ सेल्स नहीं है, कि 20 मेरा स्टॉक करंट स्टॉक दिखा, 15 मेरा प्लस हो जाएगा, तो अभी 20 के बाद में 35 हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ ऑप्शनल रिमार्क्स वगैरह लिख सकते हैं, जैसे किसी का कंप्यूटर का लेन देन का काम, तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पर दवाई का बैच नंबर, एक्सपायरी डेट वो डाल सकते हैं। तो तरह तरह के हर एक बिजनेस के लिए ये जो परचेस का स्क्रीन है उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के यूज़र है, मेडिकल स्टोर वाले भी है, किराने स्टोर्स वाले भी है, कपड़े के दुकान वाले भी है, गिफ्ट शॉप वाले भी है, ज्वेलरी शॉप्स वाले भी, तो हर एक बिजनेस के लिए ये बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है। यहाँ पर हम ऐड आइटम कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। दूसरा कुछ परचेस करना है तो सिमिलरली मैं प्रोडक्ट्स ऐड करते जाऊँगा। अभी आपने देखा तो यहाँ पर 4500 रुपया मेरा प्रोडक्ट का टोटल हो गया, IGST लग गया, मेरा टोटल बिल अमाउंट यहाँ पर हो गया। अगर परचेस के टाइम पे मैंने पार्टी को कुछ एडवांस पेमेंट वगैरह किया होता तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, तो पेमेंट डिटेल्स भी आप यहाँ से फिलअप करेंगे तो डायरेक्टली पेमेंट का एंट्री भी हो जाएगा। और आपका परचेस बिल मिलाने के लिए आपको टोटल कितना क्वांटिटी परचेस किया यहाँ पे टोटल भी दिखता है, ताकि अपने परचेस बिल को आप इजीली से मिला सके। और यहाँ पे अभी मुझे क्लिक करना है सेव। ओके, जैसे सेव किया तो मेरा GST का एंट्री गिर गया और साथ में मेरा परचेस का एंट्री गिर गया। तो दोस्तों इस तरह से हमें सीखना है परचेस किया तो क्या हुआ होगा, तो मेरा स्टॉक प्लस हो गया होगा। तो स्टॉक के लिए यहाँ पे व्यू मेनू में स्टॉक स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं स्टॉक में जाऊँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास जितने प्रोडक्ट है उसका लिस्ट आ गया। तो देखिए, तो ये जो कपड़ा था व्हाइट लिनन रेमंड, ये मैंने परचेस 15 मीटर किया, 20 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, सेल्स कुछ नहीं है, तो टोटल मेरा क्लोजिंग हो गया 35। मेरा रीऑर्डर लेवल का 10 का लेवल है, यानी कि अभी मेरे पास जो मिनिमम स्टॉक है उससे ज़्यादा 25 क्वांटिटी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या देखा, स्टॉक स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर होम बटन है, होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। वापिस होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी चीज़ खुली है वो खुल जाएगी। तो जैसे गूगल क्रोम में कैसे मल्टीपल टैब्स है, उस तरह से मल्टीपल टैब्स है, होम करते हैं। अभी हम सेम चीज़ एक सेल्स करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे मुझे सेल्स क्लिक करना है। ओके,
तो सेल्स बिल के लिए सेल्स है, यहाँ पे एंटर करेंगे या ऐड करेंगे, मेरा टैक्स इनवॉइस है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे कस्टमर का लिस्ट खुल जाएगा। नया कस्टमर है तो डायरेक्ट उसका नाम नंबर डाल देंगे, आपको कस्टमर का नाम नंबर लिखना ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वॉकिंग कस्टमर करके भी कैश सेल्स बिल भी आ सकता है। तो सारे सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स है, जैसा आपका कामकाज है उस तरह से आपको प्रॉपर वे में कर देंगे। जैसे कि अनिल चौहान करके कस्टमर है, उसको मैंने कोई चीज है ना बेची, तो यही कपड़ा मैंने बेचा मान लीजिए। अभी कस्टमर कंसाइनी है, ओके, तो अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो कंसाइनी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ट्रेडिंग करते हैं, परचेस करने के लिए अंदर बंदा है, डिलीवरी कहीं पे और करनी है, तो उस केस में कंसाइनी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टर वगैरह सारा डिटेल आ सकता है। यहाँ पर सेल्स के टाइप है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, ओके, तो कैश सेल है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, मैंने कितना बेचा, मान लीजिए बंदे को मैंने 2.5 मीटर कपड़ा बेचा, 2.5 मीटर के अकॉर्डिंग उसका सेल्स प्राइस हो गया, ओके, 750 रुपया। और कुछ डिटेल्स लिखने तो वो लिख कर आप यहाँ पे ऐड आइटम करेंगे, तो ऐड आइटम करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेरा ऐड हो गया। जीएसटी वाला बिल है, ओके, तो यहाँ पे 750 प्लस जीएसटी हो गया। आपको इंक्लूसिव रखना है, एक्सक्लूसिव रखना है, यानी कि एमआरपी के अंदर ही जीएसटी शामिल है, वो सेट कर सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग है तो एमआरपी पे ऊपर प्लस रेट के प्लस आप जीएसटी कर सकते हैं, तो वो सारा चीज भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कस्टमर का 787 रुपये से मैं उसने मुझे खाली दिया है 300 रुपया, ओके, बाकी का बाकी रह जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बाकी का जो है डी अमाउंट में हो जाएगा 300 लिखने के बाद। ओके, तो डी अमाउंट में करके मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। तो जैसे मेरा बिल सेव हुआ, ओके, तो एक ऑटोमेटिक उसका प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट में कैसा है कि हर एक कस्टमर का बिलिंग का फॉर्मेट अलग है, तो जैसे आपको आपका बिल का साइज, लोगो, नाम, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको हम सेट करके देंगे। थर्मल प्रिंटर में चाहिए, A4 में चाहिए, A4 का आधे में चाहिए, ओके, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको व्यू इनवॉइस करना है। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमारा बिलिंग होगा, ओके, बिल का फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल करना है इनवॉइस, ईमेल भी आप कर सकते हैं, SMS भेजना है या फिर ऑटोमेटिक SMS चला जाए, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में बिल चला जाए, तो ये सारी फैसिलिटी भी सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेल्स बिल और परचेस बिल बनाना है। तो अभी मैं स्टॉक स्टेटमेंट में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख पाएंगे 15 परचेस था, 2.5 मीटर सेल्स किया, तो ऑटोमेटिकली हो गया 32.5 मीटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज हर एक तरीके से आप स्टॉक का रिपोर्टिंग देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जस्ट आपको एक बेसिक डेमो दिखाया है जिसमें प्रोडक्ट कैसे बनानी है, कस्टमर और सप्लायर कैसे बनाना है, सेल्स परचेस किस तरह से करना है, स्टॉक कैसे देखना है। इसके अलावा भी पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग, एक्सपेंस मैनेजमेंट, कैश बैंक मैनेजमेंट, जीएसटी रिपोर्टिंग, आपके बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हम सॉफ्टवेयर में सेट करके देते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर SMS इंटीग्रेशन है, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है, आपके डेटा की सेफ्टी के लिए हर रोज डेटा बैकअप ऑटोमेटिकली सुबह शाम हो जाएगा। ओके, तो ये सारा चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर है। मेन चीज़ ये है कि जैसे मार्केट में रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस चलाना है, वैसा नहीं है। हमारा काम कैसा है, आपका बिजनेस जिस तरीके का है, ओके, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सुननी है, समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर करके देते हैं। जैसे कि किसी का काम है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का, किसी का काम है हार्डवेयर प्लाई का, तो वहाँ पर लेंथ, विड्थ, उसके अकॉर्डिंग उनका स्क्वायर फीट बनता है, ओके, स्क्वायर मीटर बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको बिलिंग बनाना है, तो वो भी हम करके देते हैं। ओके, तो इस तरीके के डिफरेंट बिजनेसेस के लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ये जो दिखाया है आपको एक सैंपल डेमो है, आपके नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन चेंज हो सकती है, मॉड्यूल्स चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए हमें, और साथ में ही आपके ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि किसी को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें कनेक्ट कर सकें। और बाकी यहाँ पर जो बैकग्राउंड में नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और एक फ्री डेमो आप सॉफ्टवेयर का लीजिए। आप 100% पहले सेटिस्फाई होइए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।